नमस्कार। हिमाचल तो पेश हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ ही देवी देवताओं के महाकुंभ का आगाज, पीएम मोदी भी बने साक्षी। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव आज शुरू हो गया है। दशहरा महोत्सव में शिरकत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्य रथ यात्रा और देवताओं की भव्य सभा के साक्षी बने। मोदी अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को भगवान रघुनाथ की ओर से भेंट स्वरूप फूलों की माला दी गई। वहीं इस माला को सिर्फ देवी देवताओं को ही चढ़ाया जाता है। रघुनाथ की तरफ से मोदी को पवित्र दुपट्टा और फूलों का प्रसाद भी दिया गया। यह भेंट भगवान रघुनाथ के कारदार एवं छड़ीबरदार महेश्वर सिंह के पुत्र दानवेंद्र सिंह ने भेंट की। वहीं पीएम मोदी हजारों की भीड़ के बीच भगवान रघुनाथ के रथ तक पहुंचे और करीब 51 मिनट तक रथ मैदान में रुके रहे। पीएम मोदी ने हिमाचल को दिया एम्स का तोहफा, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी किया समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिलासपुर से प्रदेश की जनता को 1471 करोड़ रुपए के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का तोहफा दिया। पीएम ने एम्स के सी ब्लॉक से इसका उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने लोहड़ू मैदान से 140 करोड़ से भी तैयार हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी प्रदेश की जनता को समर्पित किया। इसका उन्होंने वर्चुअल लोकार्पण किया। वहीं पीएम मोदी ने बिलासपुर से प्रदेश को 3652 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। 349.83 करोड़ रुपए के बद्दी मेडिकल डिवाइस पार्क और 1692 करोड़ से बनने वाले पिंजौर नालागढ़ 4 लेन का भी शिलान्यास लुहणू मैदान से ही किया। इससे पहले उन्होंने एम्स के सी ब्लॉक में डायग्नोस्टिक सेंटर का निरीक्षण किया और एम्स प्रबंधन से सेंटर में लगे उपकरणों की जानकारी ली। सिरमौर में सड़क हादसे में एक ही गांव के 3 लोगों की मौत। सिरमौर जिले के उपमंडल मुख्यालय की ग्राम पंचायत संगडाहा के टिकरी में पिछले कल देर रात पिकअप जीप दुर्घटना में एक ही गांव के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त राम स्वरूप 48 वर्षीय, ईश्वर चंद्र उर्फ बंटा 41 वर्षीय और गीताराम 40 वर्षीय सभी निवासी टिकरी के तौर पर हुई है। इस हादसे से संगडाहा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के मुताबिक महिंद्रा पिकअप HP 711664 संगडाहा से सीमेंट लेकर टिकरी जा रही थी कि अचानक हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गांव के लोगों ने बताया कि इस दौरान इंजन में जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इंद्रेश बोले, आतंकियों नक्सलियों को मिले आयरन हैंड डीलिंग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद, धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली ताकतों की कोई मदद करता है तो देश की जनता ऐसी ताकतों का मुकाबला करने में सक्षम है। आतंकवाद, नक्सलवाद मानवता के शत्रु हैं और विकास व शांति के बाधक है। इसलिए प्रदेश सरकारों और भारत सरकार से आग्रह है कि आतंकियों नक्सलियों को आयरन हैंड डीलिंग मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। धर्मशाला में RSS के स्थापना दिवस और विजयदशमी पर स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन करने के बाद RSS नेता इंद्रेश कुमार ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के इंच इंच और जन जन की रक्षा करेंगे। हम नक्सलवाद, माओवाद और आतंकवाद से आंतरिक तौर पर निपटने में सफल रहे हैं। देश की सीमाओं पर हमारी सेनाएं दृढ़ है, बलिदान देंगे पर 1 इंच नहीं जाने देंगे, जन को मरने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि RSS के शताब्दी वर्ष पर संघ का नेटवर्क हर गांव व हर घर तक पहुंचे, इस पर कार्य करेंगे। पैराग्लाइडिंग अभ्यास उड़ान के दौरान सेना का अधिकारी पायलट गंभीर रूप से घायल। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड बिलिंग घाटी में लैंडिंग करते समय संतुलन खोने से भारतीय सेना के एक अधिकारी पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल पायलट को सेना के होल्टा मिलिट्री के अस्पताल में ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सेना का यह अधिकारी पायलट लैंड करते समय करतब दिखाने की प्रैक्टिस कर रहा था
कि अचानक पैराग्लाइडर में बुरी तरह से उलझ गया और ऊंचाई से नीचे गिर गया। वहीं लैंडिंग साइट के समीप स्थित इस घटना स्थल पर तुरंत ही सेना के जवान पहुंच गए और पायलट को उपचार के लिए ले जाया गया। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर के अंत में भारतीय सेना के 3 अंगों के पायलटों के मध्य पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन प्रस्तावित है। प्रदेश में 6 और 7 अक्टूबर को बारिश के आसार, 10 तक खराब रहेगा मौसम। मौसम विभाग के खराब मौसम के पूर्वानुमान के बीच आज प्रदेश भर में मौसम खराब रहा। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री मोदी की बिलासपुर रैली में फिर से बाधा पड़ने का डर था, लेकिन मौसम ने कोई खलल नहीं डाला। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में 10 अक्टूबर तक मौसम खराब रहेगा। 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश के निचले क्षेत्रों में जहां मौसम बारिश होने के आसार हैं, तो वहीं ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने जारी की 9 प्रत्याशियों की पहली सूची। विजयदशमी पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। प्रदेश भर के 9 प्रत्याशी के नाम फाइनल किए गए हैं। इसमें 2 प्रत्याशी रिजर्व विधानसभा क्षेत्रों के भी हैं। चुराहा से नरसिंह, ढलौजी से अशोक कुमार बकारिया, फतेहपुर से बलवान सिंह पठानिया, सुंदरनगर से मुनीश ठाकुर, मंडी से संजय कुमार, घुमारवी से योगेश ठाकुर, नैना देवी से जगदीप कुमार और नालागढ़ से जगदीश चंद और पच्छाद से सुशील कुमार भृगु को उम्मीदवार बनाया गया है। इसमें चुराहा और पच्छाद सीट रिजर्व है। लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह सोलन में यह सूची जारी की गई। सिरमौर में 500 किलोमीटर की सामाजिक न्याय यात्रा निकालेगी अनुसूचित जाति संरक्षण समिति। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और केंद्रीय हाटी समिति ने गिरिपार में सरकार का समर्थन का ऐलान किया है, वहीं जनजातीय दर्जे से अनुसूचित जाति के अधिकारों के हनन की बात कर रही गिरिपार अनुसूचित जाति संरक्षण समिति ने भी 500 किलोमीटर सामाजिक न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। हाटी समिति गिरिपार ने कुछ दिनों पहले गिरिपार के 400 गांव में पहुंचकर सरकार का कर्ज उतारने की बात कही थी। वहीं संरक्षण समिति ने आज कहा कि लाखों लोग चुनाव में कांग्रेस भाजपा का बहिष्कार भी कर सकते हैं। प्रतिभा बोली, बिलासपुर में एम्स के लिए 2017 में कांग्रेस ने उपलब्ध करवाई भूमि। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए वर्ष 2017 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भूमि व अधोसंरचना उपलब्ध करवाकर महत्वपूर्ण कदम उठाया था। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का सपना था कि प्रदेश में इस संस्थान की स्थापना हो। यह सपना आज साकार हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने आज यहां कहा कि प्रदेश में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की सोच भी वीरभद्र सिंह की थी। इस कॉलेज के खुलने से प्रदेश में युवाओं को हाइड्रो इंजीनियरिंग करने में लाभ मिलेगा। भाजपा अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इन योजनाओं से राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।